गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 46 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के संभावित प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी 2022-23 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 46 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अम्मा नमक व अम्मा कैंटीन योजना का संबंध किस राज्य से? दोस्तों, हमें बताने हैं कि अम्मा नमक व अम्मा कैंटीन योजना का संबंध किस राज्य से है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु से, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अम्मा नमक व अम्मा कैंटीन योजना का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला बंदरगाह, कौन सा कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? आप लोग जानते हैं दोस्तों, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, प्लेसों के नाम चेंज किए गए हैं। तो वहाँ से दोस्तों जो न्यू अपडेटेड हमारे इंपॉर्टेंट बनेंगे, उन प्रश्नों को भी दोस्तों हम लोग टेस्ट सीरीज के जरिए कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला बंदरगाह का नया नाम रखा गया है दीनदयाल बंदरगाह, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किन दो देशों के मध्य बंधन एक्सप्रेस, कौन सी एक्सप्रेस? बंधन एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई गई है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश, दोस्तों भारत व बांग्लादेश के बीच में बंधन एक्सप्रेस के नाम से रेलगाड़ी चलाई गई है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग सुनते चले आए हैं। PMUY के नाम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका प्रधान उद्देश्य बताना है। तो क्या उद्देश्य है दोस्तों? BPL परिवारों को LPG कनेक्शन देना, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है BPL परिवारों को LPG कनेक्शन देना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर है दोस्तों, आपका बैंक आपके द्वार किसका टैगलाइन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका बैंक आपके द्वार किसका टैगलाइन है? तो हमारा सही आंसर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या है। थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में 51 का स्वर्ण सिंह की संस्तुतियों या सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मूल कर्तव्य को बढ़ाकर अब दोस्तों वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा और दोस्तों इसमें हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक संघ तथा राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, जो कि भाग 1 है। फिर दोस्तों 4 के बाद अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का वर्णन है, जो कि भाग 2 है। फिर 11 के बाद 12 से लेकर 35 तक दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो कि संविधान का भाग 3 है। उसके बाद दोस्तों 35 के बाद 36 से 51 तक संविधान का भाग 4 है, जिसमें DPSP यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विवरण है। फिर दोस्तों उसी 51 के बाद 51 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जो हमारा दोस्तों क्वेश्चंस है। तो दोस्तों प्रारंभ में इसमें 10 मूल कर्तव्य थे, जो कि स्वर्ण सिंह की समितियों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तो अब वर्तमान में मूल कर्तव्यों की टोटल संख्या 11 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन पूरी तरह से आप लोगों को रिवीजन हो गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
जिला प्रशासन के कार्य बताने दोस्तों क्या होते हैं, तो शांति व्यवस्था स्थापित करना भी, स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचनों की व्यवस्था करना, भूमिका प्रशासन करना, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। शांति व्यवस्था स्थापित करना, स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचनों की व्यवस्था करना और भूमि प्रशासन करना, ये सभी कार्य जिला प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाली प्रथम 2 राज्य कौन से हैं। भारत में पंचायती राज, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर करेंगे, पुनः दोस्तों इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन पर हम लोग बात भी करेंगे। तो दोस्तों भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाली प्रथम 2 राज्य हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। पंचायती राज से दोस्तों विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन पर एक हम लोग यहाँ पे विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि इससे संबंधित सारे क्वेश्चन हमारे यहीं पे दोस्तों प्रिपेयर हो सकें। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान 1882 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन, कौन, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की थी, जिसे ही पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 40, जिसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसी में दोस्तों यानी कि संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है, बार बार पूछाता है। उसके बाद दोस्तों 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति, आप लोग जानते हैं इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए इसे कार्यान्वित करने के लिए कहा। उसके बाद दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को प्रारंभ किया, इसे ही पंचायती राज कहा जाता है। तो सबसे पहले कौन है, राजस्थान है, उसके बाद दोस्तों पंचायती राज है। एक दोस्तों अशोक मेहता समिति है, इन्होंने द्विस्तरीय दिया था। फिर यहाँ से 2 क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से जुड़ा है, कौन, 73वां। वह 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायत यानी नगर निकायों से जुड़ा हुआ है, यानी दोनों संवैधानिक दर्जे हैं, 73वां संविधान संशोधन और 74वां, 73वां पंचायती राज और 74वां नगर निकाय। इतने क्वेश्चन दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। तो पहला हमारा राजस्थान है, 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के जिला पूछा जाए तो नागौर, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, रिवीजन करना भी इसका जरूरी है। हमारा आंसर आएगा संगीत के क्षेत्र में, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। जीवों की संरचनात्मक इकाई, जनरल साइंस का है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन। जीवों की संरचनात्मक इकाई है, तो आंसर आएगा ऊतक, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें बताने, तो कौन कौन सी गैसें होती है दोस्तों, नाइट्रोजन का ऑक्साइड व सल्फर का ऑक्साइड, ये दोनों मिलकर दोस्तों अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो हमारा आंसर आएगा विकल्प नंबर सी, ये और बी दोनों। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। मौसम निर्भर करता है, तो मौसम किस पर निर्भर करता है, वायुदाब पर भी करता है, आर्द्रता पर भी करता है, वह तापमान पर भी निर्भर करता है। तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी पर मौसम निर्भर करता है। अब जैसे भी विकल्प दिए जाएंगे आप लोग आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, चाय में लाल रस्ट रोग, चाय में लाल रस्ट रोग बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, तो हमारा आंसर होगा हरे शैवाल के कारण, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, ना कि जीवाणु, विषाणु और कवक। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ से 2-3 क्वेश्चनों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले योजना क्या है, एक मासिक पत्रिका है, कैसी मासिक है, विकल्प में दिया था साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, तो एक मासिक पत्रिका है। उसके बाद दोस्तों ये अंग्रेजी व भारत के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित होती है योजना पत्रिका, और इसका प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया था, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, और इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, करंट रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो हमारा सही आंसर होगा 2014 में। थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों हम लोग के स्टेटमेंट के जरिए इनसे संबंधित सारे क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग।
महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों हमारा। दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है। कैसा राष्ट्रीय मिशन, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और प्रत्येक परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को, तथा इसका शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। तो ये थे दोस्तों हमारे एसएससी जीडी 2022 के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अगर हमारा वीडियोस पसंद आया तो हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।